धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन होलिका दहन किया जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा पर व्रत रखने का प्रावधान है, लेकिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान के प्रति आस्था की जीत हुई थी। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रती को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखना चाहिए। इस दिन होलिका दहन पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पहले अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़कें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। पूजा में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा अवश्य रखें। इसके बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें और मौली को होलिका के चारों ओर लपेटें। इसके उपरांत होलिका पर प्रहलाद का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। इस विधि से पूजा संपन्न करने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना ना भूलें। फिर होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत की वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण में जो कथा दी गई है वह असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है, जो भगवान विष्णु के भक्त व हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी। लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं ही अग्नि में भस्म हो जाती है। इस प्रकार मान्यता है कि इस दिन लकड़ियों, उपलों आदि को इकट्ठा कर होलिका का निर्माण करना चाहिए व मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। जब होलिका की अग्नि तेज होने लगे तो उसकी परिक्रमा करते हुए खुशी का उत्सव मनाना चाहिए और होलिका दहन के साथ भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। असल में होलिका अहंकार व पाप कर्मों की प्रतीक भी है, इसलिए होलिका में अपने अहंकार व पाप कर्मों की आहुति देकर अपने मन को भक्त प्रहलाद की तरह भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। होली पर भक्त प्रहलाद की कथा। जब जब धरती पर पाप ध्वस्त करके धर्म की स्थापना करनी होती है, तब तब भगवान एक अवतार में प्रकट होते रहेंगे। भगवान विष्णु का 14वां अवतार नरसिंह अवतार है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में नरसिंह अवतार का विस्तार है। हिरण्यकशिपु ने असुर की सेना की भागदौड़ उठा ली और भगवान इंद्र की सेना पर उसने आक्रमण किया। यदि मुझे विष्णु को पराजित करना है तो मेरे पास विशेष शक्तियां होनी चाहिए। मैं भगवान ब्रह्मदेव से प्रार्थना करूंगा और ऐसी प्रार्थना होगी जो वरदान देकर मुझे अमर बनाए। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः।
मन में आशा लिए हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। 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 ठीक उसी समय भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु की सेना पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयाधु को कारावास में डाल दिया। कयाधु भयभीत होकर वहां से भागकर नारद मुनि के आश्रम में गई। नारद ऋषि के आश्रम में कयाधु का स्वागत हुआ और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी की गई। भगवान विष्णु की कहानियां सुनाई गई, जिसको गर्भ में पल रहे शिशु ने भी सुना। उसके पश्चात वह जन्म से पहले ही भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। कयाधु ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मदेव नमो नमः। 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 हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मदेव बोले, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या दैविक थी। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा पूछने आया हूं। मैं बहुत प्रभावित हुआ। भगवान, मुझे अमर होना है। पुत्र, हम जन्म मरने के लिए ही लेते हैं। पुत्र, मैं केवल तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। कुछ और वरदान मांगो। भगवान, मेरी ये इच्छा है कि मुझे कोई मार न सके, न कोई व्यक्ति, न कोई पशु, और न ही भगवान। न कोई मुझे दिन में मार सके, न ही रात्रि में। न मैं धरती पे मारा जा सकूं, न स्वर्ग में, न घर के अंदर और न ही घर के बाहर, और न ही किसी शस्त्र द्वारा। भगवान ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु को ना नहीं बोल सके और वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी प्रशंसा ज्यादा दिन की नहीं थी। जब वो अपने राज्य लौटा तो उसने देखा कि भगवान इंद्र ने आक्रमण कर दिया और उसने अपनी पत्नी कयाधु को खोजा। वो अपनी पत्नी और पुत्र को अपने घर ले आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका पुत्र उसकी तरह नहीं है। वह सदैव भगवान विष्णु की बात करता है और नारायण नारायण बोलता रहता है, परंतु उसको अपने पुत्र का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, तुमने किस विद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया है? पिताश्री, मैंने विष्णु के बारे में सुना है और पढ़ा है कि भगवान विष्णु तीनों लोक के दाता हैं, और हाँ, सभी उनकी प्रार्थना करते हैं और वो सदैव हमारे साथ हमारे लिए रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रहलाद का हृदय परिवर्तित कर दे, परंतु सब व्यर्थ होता रहा। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा और अंत में वह अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसको यह वरदान होता है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठने के लिए कहता है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ये मेरा पुत्र नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपनी गोद में बिठाकर और कस कर पकड़ लो। मैं तुम दोनों को आग में जलता हुआ देखना चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु को तपस्या और पूजा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता। वो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता है। भक्त प्रहलाद सब कुछ भुलाकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो जाता है। आश्चर्य की बात यह थी कि होलिका का दहन होने लगता है और प्रहलाद को कुछ नहीं होता।
हिरण्यकशिपु ये देखने के बाद और क्रोध में आ जाता है। हिरण्यकशिपु बोला, तुम बोलते हो ना कि भगवान विष्णु बचाने वाले हैं, तो बोलो कि अपने भगवान से सामना करें मुझसे। ये कहते हुए वो खंबे में जोर से गदा मारता है। कहाँ है वो? लगता है कि हिरण्यकशिपु को उस खंबे में कुछ दिखता है और वह दृश्य देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो नर है या पशु, क्योंकि उसका आधा शरीर मनुष्य की भांति था और आधा शरीर सिंह की भांति। तभी वह बोलते हैं, मैं नरसिंह हूँ। मैं भगवान विष्णु का 14वां अवतार हूँ और तुम्हारा वध करने आया हूँ। भगवान नरसिंह उसे पकड़ते हुए द्वार तक ले जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं भगवान ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया वरदान। न घर के बाहर और न घर के अंदर, न धरती पर न आकाश पर, जब न दिन होता है न ही रात होती है। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखता है। बिना शास्त्र के संध्या के समय अपने नाखूनों से उसके पेट को चीरकर उसे मार देता है और इस तरह विश्व को अधर्म से बचाया जाता है। भक्त प्रहलाद का विश्वास और भी अटूट होता है। होली रंगोत्सव। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें आध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली पौराणिक तथ्य। होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे।